बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम ये जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पढ़ते हैं, इसमें दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक है CFSE, द कॉन्सेप्ट ऑफ CFSE एंड PE। तो इनका इम्पोर्टेंस देख लेते हैं, उनको हम ब्रीफ में देख लेते हैं कि कैसे इस पे जो क्वेश्चन आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या आपके अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में केमिकल साइंस में। तो CFSE पहले देख लेते हैं। CFSE, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जैसे वर्ड से पता चलता है कि इट हैज समथिंग टू डू विद द क्रिस्टल फील्ड। तो बेसिकली अभी तक हमने पढ़ा, अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए लेट अस टेक द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। हमने पढ़ा एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लेट अस से इट इज Ml6, 6 लिगेंड्स एंड मेटल। उसमें जो इनिशियली मेटल होता है, इसमें दे हैव 5d ऑर्बिटल्स, ऑल आर द सेम एनर्जी। लेकिन when it forms the complex, there is splitting of orbitals. So we have 3 orbitals in lower in the energy and 2 orbitals higher in the energy. इस सेट को हमने बोला था T2G set and this set we call as EG set. So अब ये जो splitting हो गई, this is called as crystal field splitting or stabilization energy into octahedral complexes. This is हमने कहा था equilibrium barrier, इसकी एनर्जी 0 हम मान लेते हैं। So ये होगी सिचुएशन नाउ व्हेन इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बेसिकली होती है कि बिकॉज ऑफ द क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट्स, ये स्प्लिटिंग क्यों होती है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। इट इज बिकॉज ऑफ द इंट्रैक्शन बिटवीन लिगैंड इलेक्ट्रॉन्स। लिगैंड पे जो लोन पेयर से चार्ज होता है, लिगैंड इलेक्ट्रॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स जो कि d ऑर्बिटल्स में होती हैं ऑन द मेटल आयन। ठीक, तो दैट रिपल्सिव इंटरेक्शन इट रिजल्ट्स इन राइज ऑफ एनर्जी ऑफ Eg ऑर्बिटल्स, और हमने कहा था दैट इज dx² - y²। अब इसकी डेप्थ में हम यहाँ नहीं जाएंगे, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड ऑन लॉट ऑफ टॉपिक्स दिस इन द प्रीवियस टॉपिक्स। आप देख लीजिए, हमने ऑलरेडी हमारी साइट पे वो मौजूद है। और ये ऑर्बिटल हमने कहा था dxy, dyz और dzx। So because of this splitting, there is stabilization of the establishing the metal line. Now let us take the example to understand this crystal field establishment. Let's take the example of a complex where we have which is a D1 system, D1 system, and we'll take example of D4 system. अच्छा, यहाँ पे बिफोर विल स्टार्ट दिस D1 एंड D4 सिस्टम, यहाँ पे हमने कहा था इट गेट्स स्टेबलाइज्ड बाय, ये जो इक्विलिब्रियम लेवल से नीचे इट इज 0.4 और ये राइज जो है इट इज 0.6। सो दिस इज, इसको हम माइनस दिखाएंगे, इसको हम प्लस दिखा सकते हैं, एंड दैट इज डेल्टा 0। इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जैसे 0.6 is equal to 0.6 is delta 0 is equal to 6 dq and 0.4 delta 0 is equal to 4 dq। तो हम यूनिट एज अ dq में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको, और वी कैन एक्सप्रेस दिस इन टर्म्स ऑफ डेल्टा 0। सो दिस वाज द इन नटशेल जो हमने अभी तक पढ़ा है। नाउ विल टेक D1 सिस्टम, D4 सिस्टम। D1 सिस्टम मींस जो मेटल कॉम्प्लेक्स हमारे पास होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स 1 होंगे, यानी हमारे पास Ml6 कोई कॉम्प्लेक्स होगा, उस पे कोई n चार्ज। जब हम देखेंगे इसमें द नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स द मेटल, जब हम ऑक्सीजन से निकाल के, सो विल गेट अ D1 सिस्टम। ठीक, अब D1 मींस हम अब इलेक्ट्रॉन्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है इस पे। तो D1 मींस हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, लोअर एनर्जी से, रूल है कि यहाँ से, तो हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को प्लेस कर लेंगे। ठीक, जब हमने इलेक्ट्रॉन को यहां प्लेस किया, नाउ वी नो दीज ऑर्बिटल्स दे आर गेटिंग स्टेबलाइज्ड बाय -0.4। तो हम ये कहेंगे कि इस केस में सो द एनर्जी इज, स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू CFSE
इज इक्वल टू, चूंकि 0 लेवल से -4 स्टेबल हुआ है तो 0 माइनस 4 dq, so that is equal to, that is 4 dq. so हम कहेंगे कि इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज 4 dq, और हम ये कहेंगे कि ये जो D1 सिस्टम है, बिकॉज ऑफ दिस क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट्स, it gets stabilized by 4 dq. This is called a crystal field stabilization energy. So crystal field stabilization energy one can define as the lowering of the energy. So we can define it, CFSC we can define as the lowering of, so we can define it as the lowering of the crystal field stabilization energy may be defined as the lowering of energy of a transition metal ion, lowering of energy of a transition metal ion in a complex due to, why it is getting lower? Due to crystal field effects, due to crystal field effects. और क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट्स में मेन पॉइंट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन मेटल आयन, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन द d ऑर्बिटल, एंड द लिगैंड, इलेक्ट्रॉन्स आर लिगैंड, जो लोन पेयर, उसके बीच में जो इंटरेक्शन है, दैट रिजल्ट्स इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स. सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड अ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, lowering of energy of metal ion due to crystal field effects. So this is how we calculate it. Now ये तो हो गया crystal field stabilization energy. Now if we have another complex D4, so what is the crystal field stabilization energy of that? तो D4 है, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स है. तो प्रोसीजर ये होता है कि यू कैन प्लेस 1 here हो गए 2, यहाँ और एक हो गए 3. Now there is second possibility. Now 4 यहाँ हम रख सकते हैं एज पर दी जो हंड्रेड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, या चौथा यहाँ ही पेयर अप हो जाएगा. सो व्हाट इज द, हाउ वी कैन अरेंज दिस, वेदर विल डू दिस काइंड ऑफ सिचुएशन. एक सिचुएशन में वी हैव, अगर हम यहाँ इसको प्लेस कर लेते हैं, तो ये आपका जो है EG सेट हो गया ऊपर वाला, और ये T2G. सेकंड सिचुएशन ये है, that will keep here 1, 2 and 3, 3 लेवल में, 1 will keep here, so this will be vacant. ठीक, अगर ये सिचुएशन हम बना ले, that means we have 4 unpaired electrons. If this situation is there, then we have 2 unpaired electrons. Now अब हमें कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये होगी कि ये, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया T2G4 EG0, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है T2G3 EG1. Now, which will be preferred in a metal complex, whether this and this? So that will be actually designated by an important term. उसको हम predict कर सकते हैं with the help of pairing energy, PE. So there's another concept called as pairing energy. तो pairing energy बहुत ही simple है. As per this example, जैसे हमने यहाँ इस सिचुएशन को 4 इलेक्ट्रॉन्स को हमने ऐसे अरेंज किया, we have made 1 electron to get paired here. अब हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन का अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है, जब दूसरा भी आप उसमें रख लोगे देयर विल बी सम रिपल्सिव इंटरेक्शन, इवन दो कि यहाँ अनप्योर्ड सुपरनेस हम रख लेते, लेकिन फिर भी देयर इज अ रिपल्सिव इंटरेक्शन. सो अगर हमने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पेयर्ड अप किया, सो वी रिक्वायर द एनर्जी ना टू ओवरकम दैट रिपल्सिव इंटरेक्शन. 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक ही ऑर्बिट में रखना, that means we need some energy to force the electrons to get paired, or to make the electrons to sit as in a paired condition. So energy required to pair the electrons in a given orbital. So pairing energy basically हम कह सकते हैं it is the energy required to pair the electrons. So pairing energy is the energy required to pair the electrons in t orbital. ठीक, अब ये सिचुएशन एग्जिस्ट होगी कि ये सिचुएशन प्रेफर्ड होगी, दैट डिपेंड्स ऑन द पेयरिंग एनर्जी एंड द CFSE. सो पेयरिंग एनर्जी एंड CFSE विल डिसाइड. सो
pairing energy and CFSE will decide whether this situation will exist in the metal complex or this. That means whether the electron will get fourth will get paired or it will get unpaired. Now इसमें एक situation ये है, if pairing energy is greater than CFSE, number one. Second situation, if pairing energy is less than CFSE, means अगर आप सिचुएशन नंबर पहला लेते हैं, हमका पेयरिंग एनर्जी दैट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर इलेक्ट्रॉन्स इज मोर देन सीएफएससी. इसका मतलब जब ज्यादा एनर्जी चाहिए पेयर करने की तो इलेक्ट्रॉन रादर देन फेवरिंग द पेयर इट विल गो टू द हायर स्टेट, क्योंकि सीएफएससी से ग्रेटर है. इसका मतलब सीएफएससी का वैल्यू लेस है. इसका मतलब ये गैप लेस है. दिस गैप्स द सेपरेटेड ऑर्बिटल्स दे आर वेरी क्लोज, तो इलेक्ट्रॉन विल गेट इजीली अनपेयर्ड. सो इस केस में वी हैव मोर अनपेयर्ड स्पिनर्स, मोर unpaired electrons. इस केस में जब पेयरिंग एनर्जी बहुत कम है तो इलेक्ट्रॉन्स विल प्रेफर पेयरिंग. सो प्रेफर पेयरिंग मींस आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा होगी, गैप जो है बहुत ज्यादा होगी. तो हम कहेंगे दैट वी हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हम बन जाते हैं इसका मतलब है अब स्पिन वैल्यू डिक्रीज होगा क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड स्पिन्स डिक्रीज हो गई. सो वी शुड से इट्स अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. व्हाइल एज इन दिस केस जब अनपेयर्ड ज्यादा हो गए, सो वी हैव मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. सो दिस सिचुएशन विल गिव हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. और फिर ऑब्वियसली इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट भी ज्यादा होगा. सो वेदर अ कॉम्प्लेक्स विल बी हाई स्पिन और लो स्पिन, दैट विल बी डिसाइडेड बाय पेयरिंग एनर्जी. इफ पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन CFSE, if it is greater than CFSE, that means we have a high spin complex, unpaired situation. And if pairing energy is less than crystal field split energy, we have paired electrons, we have a low spin complex. इसी तरह से अगर आपका D5 है तो depending on these two factors we can accordingly make the electronic configuration, whether ये हो सकता है इसका situation या ये. So इस तरह से हम decide कर सकते हैं with the help of CFSE, that's crystal field stabilization energy, and pairing energy, that whether high spin or low spin complex will exist. So this is the basics, the cranks, the basics of the pairing energy and the crystal field stabilization energy. So this is all for the day. So if you have any question regarding this pairing energy CFSE, you can write me here, makandchem@gmail.com. I'll be happy to answer. So this is all for the day.